नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडरीक। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव हुए। चुनावी नतीजों में बीएनपी ने प्रचंड जीत हासिल की। 209 से ज्यादा सीटें उसने यहां जीती और 50 सीटें जो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं उनमें से भी इसी आधार पर अब उसे सीट मिलेंगी, तो लगभग 245 तक यह आंकड़ा उसका पहुंच जाएगा। जमात ने भी कोशिश तो बहुत की थी छात्रों के साथ मिलकर, उन छात्रों के साथ मिलकर जिन्होंने अगस्त 2024 में शेख हसीना को बांग्लादेश से भागने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन वो 70-75 सीटों पर आकर सिमट गई। लेकिन उनकी 70-75 सीटें भी भारत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही हैं, क्योंकि जमात ने जो सीटें जीती हैं उनमें से 51 सीटें ऐसी हैं जो उन इलाकों में जीती हैं जो भारत और बांग्लादेश की सीमा से लगते हुए इलाके हैं। उन 51 सीटें वहां जीती हैं। कट्टरपंथ की पूरी चलती फिरती दुकान ये जमात है। एक तरीके से इस्लामिक पूरे बांग्लादेश को बना देना वो चाहते थे, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए, तो शायद फिलहाल ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आज बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की। बंगाल की खाड़ी की, क्योंकि भारत का बहुत गहरा प्रभाव बंगाल की खाड़ी पर है। चीन का भी बहुत प्रभाव है यहां पर। अमेरिका भी अपना प्रभाव रखना चाहता है, बांग्लादेश भी अपना प्रभाव रखना चाहता है। बांग्लादेश के जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं वहां पर जमात फिलहाल आ चुकी है। तो ऐसे में अमेरिका भी चाहता है कि उसका हिंद महासागर में प्रभाव बना रहे, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर चीन को काउंटर करना हो तो वो चीन को काउंटर कर सके। चीन का लगभग 95% व्यापार यहीं से होता है, हिंद महासागर से होकर जाता है, इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही होकर जाता है। वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तस्वीरें भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे कि इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में कैसे चीन और अमेरिका अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, और भारत यहां पर इन दो बिल्लियों की लड़ाई में आराम से अपना खुश भी हो सकता है और अपना प्रभाव इन दोनों की लड़ाई में और ज्यादा बढ़ा सकता है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। पिछले प्रधानमंत्री जो थी शेख हसीना, 2024 में छात्रों के आंदोलन के बाद उनकी सत्ता चली गई। उनके समय में बांग्लादेश चीन के साथ करीबी था, आर्थिक तौर पर भी था, सैन्य तौर पर भी था, लेकिन शेख हसीना ने कभी भी राजनीतिक तौर पर एंटर नहीं होने दिया चीन को बांग्लादेश में। लेकिन बीएनपी के पक्ष में ऐसा नहीं है, जमात के पक्ष में ऐसा नहीं है। बीएनपी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा करीब चीन के भी रहती है और आपका राजनीतिक तौर पर प्रभाव भी कहीं ना कहीं चीन का यहां पर होता है। बीएनपी की अगर बात करें तो भारत के साथ भी उसके अच्छे रिश्ते हैं। अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी थी, उसके भारत के साथ और चीन के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन अमेरिका के साथ उसका अक्सर टकराव रहता था। अब बीएनपी की सरकार आने के बाद बदलाव की उम्मीद है। बीएनपी अमेरिका के साथ संबंध सुधारना चाहता है। अगर संबंध सुधारना चाहता है तो फिर जो सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था अमेरिका ने, जिसकी वजह से शेख हसीना की कुर्सी गई थी, क्या वो ये सरकार अमेरिका को देगी? और अगर ये सरकार अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड देगी तो जाहिर सी बात है चीन इस बात से खुश नहीं होगा। चीन और ज्यादा प्रभाव हिंद महासागर में अपना बढ़ाने पर जोर देगा। चीन के साथ भी ये संबंध जरूर बनाएगी, क्योंकि चीन ने बहुत पैसा बांग्लादेश में लगाया है। फिलहाल विपक्ष में जमात इस्लामी है जो सीमा क्षेत्रों में है। भारत के लिए ये चिंता की बात हो सकती है। इससे बंगाल की खाड़ी में नई रस्साकसी शुरू हो सकती है। अमेरिका ने चुपचाप बीएनपी को समर्थन दिया ताकि चीन का बढ़ता प्रभाव रोका जा सके। खबर कहती है कि अब चीन, अमेरिका, भारत के बीच त्रिकोणीय मुकाबला तेज होगा। भारत के लिए चुनौतियां हैं, सीमा सुरक्षा, जमात का प्रभाव, लेकिन मौके भी हैं। नई सरकार से संबंध भारत लगातार तारिक रहमान के बनने से पहले ही इनसे संबंध सुधारने की दिशा में भारत ने कदम बढ़ा दिए थे। भारत हिंद महासागर में अपना प्रभाव लगातार बढ़ाने की कोशिश में है। बंगाल की खाड़ी में चीन कितना प्रभावी है और चीन के लिए क्यों जरूरी है, इसकी अगर बात करें तो चीन की मौजूदगी बंगाल की खाड़ी में लगातार बढ़ रही है, लेकिन अभी स्थायी कोई बड़ा नौसैनिक अड्डा उसका नहीं है। बांग्लादेश के चटगांव और मोंगला पोर्ट पर चीन ने भारी निवेश इसीलिए किया है जिससे कि वो उसकी प्रेजेंस बंगाल की खाड़ी में हो सके। म्यांमार का जो बंदरगाह है उसमें भी भारी निवेश किया है और म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी, चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी उसे जोड़ा है। चीनी नौसेना के जहाज नियमित रूप से यहां पर गश्त लगाते रहते हैं, उसकी पनडुब्बियां हो या फिर रिसर्च जो शिप हैं, युद्धपोत हैं, वो भी लगातार आते रहते हैं। चीन के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि मलक्का स्ट्रेट में चीन का 80% से ज्यादा तेल आता है। अगर युद्ध हुआ, यहां पर अगर कुछ भी हुआ, अमेरिका और चीन के बीच हुआ, या फिर अमेरिका और भारत का प्रभाव यहां पर बढ़ा और भारत और अमेरिका ने रोकने की कोशिश की, तो 80% की सप्लाई बंद हो जाएगी। अगर युद्ध हुआ तो भारत या फिर अमेरिका इसे बंद कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी से म्यांमार के रास्ते वैकल्पिक मार्ग चीन भी बनाना चाहता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में जब अमेरिका और भारत का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा तो उसके बाद चीन की जड़ें यहां से उखड़ना शुरू हो जाएंगी। भारतीय हिंद महासागर में पहुंच बढ़ाना जरूर चाहता है चीन, क्योंकि उसके तेल और गैस के संसाधन का एकमात्र बड़ा जो मार्ग है वो यही है।
वो यहां पर भारत को घेरना भी चाहता है, अलग अलग देशों के साथ मिलकर, जैसे म्यांमार के साथ मिलकर, बांग्लादेश के साथ मिलकर उनके बंदरगाहों को लगातार डेवलप कर रहा है और वहां से भारत पर वो नजर रखने की कोशिश कर रहा है। भारत की मौजूदगी लेकिन यहां पर ज्यादा है। भारत का दबदबा हिंद महासागर में है क्योंकि भूगोल उसके पक्ष में। भारत की जो सीमा है वो लंबी सीमा यहां पर लगती है। भारत का एक द्वीप भी है अंडमान निकोबार, वो भी मलक्का स्ट्रेट के ठीक सामने है और यहां भारत के एयरबेस हैं, भारत का रडार है, भारत की पनडुब्बी है और यहां पर आईएनएस वर्षा भी बन रही है। तो भारत की भी जो सैन्य ताकत है भारत ने दिखा दी है, वो आपका अंडमान निकोबार हो या फिर भारत का बंगाल की खाड़ी में जो सैन्य प्रेजेंस भारत की है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक नया नौसेना बेस भी भारत की सेना बना रही है और जिससे छोटे छोटे जहाज यहां पर आ सके। बांग्लादेशी सीमा के पास नजर रखने के लिए पूर्वी नौसेना कमांड जो विशाखापट्टनम में है, यहां से नियमित पेट्रोलिंग होती है, सबमरीन यहां से जाती हैं और जो आपको कहेंगे जासूसी विमान P-8I विमान भी लगातार यहां पर उड़ते रहते हैं। भारत के पास इससे पहले 12 विमान ऐसे हैं जो इसकी सुरक्षा कर रहे हैं और 8 और हम माफ कीजिएगा 6 और अमेरिका से हम मंगा रहे हैं। भारत के लिए जरूरी क्यों? क्योंकि भारत का 40% से ज्यादा व्यापार और तेल का यहीं से होता है। कोलकाता हो, चेन्नई हो या फिर पूर्व राज्यों की सुरक्षा भी यहां से होती है। भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनकी नीति यहीं से बनती है, व्यापार भी उनका बहुत ज्यादा यहां से होता है। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना भारत का एकमात्र लक्ष्य है। अगर चीन यहां मजबूत हुआ तो भारत यहां पर घिर सकता है। अमेरिका को यहां बेस क्यों चाहिए? हालांकि अमेरिका का स्थायी बेस कोई नहीं है, लेकिन भारत के साथ मालाबार और टाइगर ट्रायम्फ जैसे बड़े अभ्यास वो करता रहा है। विमान और पनडुब्बी भी उसकी यहां पर मौजूद है। नियमित नौसेना दौरा और खुफिया निगरानी भी अमेरिका की यहां पर चलती रहती है। सेंट मार्टिन आइलैंड मांगने की बात वो बांग्लादेश से कर चुका है, हालांकि वो अभी तक उसे मिला नहीं है और बांग्लादेशी सरकार भी इस तरीके से इनकार करती हमेशा आई है। बाकी अमेरिका को क्यों चाहिए यहां पर अपना स्थायी बेड़ा? क्योंकि वो चीन को इंडो पैसिफिक में रोकना चाहता है, समुद्री व्यापार मार्ग सुरक्षित रखना चाहता है। चीन का 95% व्यापार यहीं हिंद महासागर से होता है। क्वाड की अगर बात करें तो इसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। इनके जरिए इन देशों क्वाड का प्रभाव हिंद महासागर में अमेरिका बढ़ाना चाहता है। अगर चीन बंगाल की खाड़ी पर कब्जा कर लेता है तो अमेरिका का एशिया में दबदबा कम नहीं बल्कि एक तरीके से कहेंगे खत्म हो जाएगा। सेंट मार्टिन आइलैंड की अगर बात करें तो बांग्लादेश का सबसे दक्षिणी द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्से में मौजूद है। यह बहुत छोटा है, 3 से 9 वर्ग किलोमीटर के आसपास की इसकी दूरी है, लेकिन कहें कि जो मलक्का स्ट्रेट है उसके ये बहुत ज्यादा करीब है। तो चीन को अगर काउंटर करना है तो अमेरिका को यहां पर बंगाल की खाड़ी में ये सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए ही चाहिए, जिससे कि बंगाल की खाड़ी में उसका जो दबदबा है वो और ज्यादा मजबूत हो सके, उसका सर्विलांस, उसका इंटेलिजेंस, उसकी निगरानी और ज्यादा बढ़ सके चीन के ऊपर। साथ में चागोस द्वीप में डियागो गार्सिया एक है। जब ईरान के ऊपर बमबारी हुई थी तो कहा गया था कि इस डियागो गार्सिया से ही विमान उड़े थे B-2 बम्बर अमेरिका के और ईरान पर जाकर उन्होंने हमला किया था। यहां पर इसने हालांकि डियागो गार्सिया फिलहाल अब इसके प्रभाव में पूरी तरीके से नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन यहां पर जॉइंट वेंचर चलाया करते थे, सैन्य अभ्यास किया करते थे, दोनों की सेना यहां पर रहती थी, लेकिन फिर मॉरिशस को दे दिया गया क्योंकि ये मॉरिशस का ही था। बाकी डियागो गार्सिया 99 साल की लीज पर ब्रिटेन के द्वारा लिया गया है और ये स्टूपिडिटी भी बताया था। ट्रंप के द्वारा कहा गया था कि ब्रिटेन को ये छोड़ना नहीं चाहिए था क्योंकि यहां पर चीन पर जो नजर रखनी थी वो कहीं ना कहीं कमजोर अमेरिका की हो सकती है। तो बंगाल की खाड़ी में एक अलग तरीके का कहें कि अब रस्साकसी शुरू होने वाली है जो चीन अमेरिका और भारत के बीच में होने वाली है। लेकिन भारत के पास कहें कि मजबूत जो पॉइंट है वो ये है, एक तो अंडमान निकोबार यहां पर हमारा मौजूद है और हिंद महासागर पूरे पर भारत का पूरी तरीके से बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सैन्य तौर पर कब्जा है। बाकी बांग्लादेश से संबंध सुधारने का अमेरिका का एकमात्र कारण यही है कि उसे किसी भी सूरत में सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए जिससे वो निगरानी कर सके चीन की। बाकी यहां भारत के पास एक एज है क्योंकि भारत की सेना और भारत का भूगोल यहां पर दोनों देशों को के छक्के छुड़ा सकता है और भारत यहां किसी भी देश के प्रभाव में आने वाला नहीं है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।